बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूस रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूस रिसालत को तस्लीम करता हूं। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूं और तौबा करता हूं। और साथ ही साथ मैं अभी ऐलान करता हूं कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। कि वो नंबर 1 यूट्यूबर नहीं है, वो नंबर 1 क्या है जी? लानती है। तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सर मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान का नंबर 1 जो लानती है उसके ऊपर FIR कराने के लिए हम हाजिर हैं। अभी हमने जो मुहर्रर है उसको और जो सब इंस्पेक्टर है उसको अपनी दरखास्त सबमिट करा दी है। उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है SHO को, चूंकि यहाँ पर एक और तनाज़ा है जिसकी वजह से SHO मौके के ऊपर मौजूद नहीं, तो वो SHO जो है वो आगे मामलात की तरफ गए हुए हैं, अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो चुकी है और उन्होंने आगे ASP को फॉरवर्ड कर दिया। तो इंशाल्लाह हम तो यहाँ पर आ गए हैं, इंशाल्लाह हमारी सहरी भी इधर है, इफ्तारी भी इधर है, हम तो यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे धरना दे दिया आप लोगों ने जी? धरना अभी दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एक भी नहीं है जो ये कहेगा धरने की अगर बात कही जाए, कोई एक भी कहेगा मैं 1 इंच पीछे हटता हूँ। ये तो सब तैयार बैठे हैं, ये तो हुजूर के गुलाम है, ये तैयार बैठे। हम आए जो हुजूर की इज्जत और नमूस पैरे के लिए। तो क्या आप यहाँ से FIR की कॉपी लेके आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल, हम यहाँ से FIR की कॉपी लेकर तमाम आबाओं को ज़ियारत करके आपके कैमरे पर दिखाकर फिर यहाँ से जाएंगे। तो मैंने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से कर रहा हूं। अपने जो ताकतवर हलके हैं, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो भी है, कि इस 27वीं आईनी तरमीम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के आइन में जो तौहीन रिसालत से मुतल्लिक कानून है 295C, उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। वैसे तो हमें उस कानून से भी कई एक चीजों में रिजर्वेशन है, हम उसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते। हम कहते हैं ठीक है, कंसेंसस के साथ अगर इन्होंने एग्री किया है तो उसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। इसी तरीके से तौहीन सहाबा से मुतल्लिक या तौहीन अहले बैत से मुतल्लिक जो 298A है उसके अंदर भी तौबा की शिक ऐड की जाए, क्योंकि कोई भी मुसलमान, इवन पाकिस्तान में रहने वाला नॉन मुस्लिम भी कभी भी जानबूझकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करेगा। यह हो ही नहीं सकता। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है या बात समझने में कोई फर्क लग सकता है, यहां तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर ये तौबा की शिक ऐड हो जाए तो ये जो कत्ल व गारत का बाजार गर्म है और पाकिस्तान को इन ज़ॉम्बीज ने, दहशतगर्द मौलवियों ने जहन्नम बना दिया है, दीनदार तबके के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, इससे छुटकारा मिल सकता है। मैंने वैसे अनऑफिशियली बड़ों तक ये बात पहुंचा दी हुई है, रिकॉर्डिंग तो मैं अभी करवा रहा हूं ना। पिछले 1 वीक में मैंने ये बात अपनी बड़ों तक पहुंचा दी है कि आप इसके ऊपर गौर व तफक्कुर करें। हम नहीं कहते 295C को आप खत्म कर दें, वो अपनी जगह रहे, 298A अपनी जगह रहे, लेकिन उसमें तौबा की शिक ऐड करें ताकि ये जो चोर दरवाजा है कि लोग तौहीन मजहब की आड़ लेकर अपनी जाती दुश्मनियां निभाते हैं, वो खत्म हो जाए। हमारे अपने जेलम शहर में चंद साल पहले जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन थे, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया तौहीन मजहब का। पिंड दादन खान, जो एक आप समझ लें छोटा शहर कह लें या कस्बा है जेलम का, वहां का ये वाकया, और जुडिशरी ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया कई सालों के बाद। वो बेचारे पहला जुमा पढ़ाने के लिए अपने बेटे के साथ आए और उसी मौके पे बाप बेटा दोनों को गोलियों के जरिए छलनी करके शहीद कर दिया गया। ये तो इस मुल्क की हालत है। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें पहले नंबर के ऊपर मुजरिम हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने ये ज़ॉम्बीज पाल के हम पे मुसल्लत किए हैं।
اس کے بعد مولوی ہیں, اس کے بعد جوڈیشری ہے, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عوام الناس ہے. کہ آپ کو فیس بک کے اوپر ایسی تصویریں ملیں گی, ٹوکے اٹھائے ہوئے, ان کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یار, یہ ٹوکے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف چلتے نا تو ہم مانتے کہ یہ ٹوکے واقعی کوئی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی میدان جنگ میں. عام حالت میں کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. یہ لبیک یا رسول اللہ لکھ کے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہ ٹوکا چلنا کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. آپ اونچی آمین کے رفع الیدین کریں مسجد میں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نان مسلم سے, خطرہ ہے تو مسلمان سے. اینڈ پہ میں جو قرآن حکیم کا یونیورسل ٹروتھ ہے اسے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ 2 ہی استثناء ہیں, یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کی سزا ہوگی, کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, عام آدمی نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتا. ان 2 استثناء کے علاوہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, مسلمان نہیں, ایک جان کو, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کا ذکر ہے, مسلمان کا ذکر نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی کافر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا, ذمہ جس سے معاہدہ تھا گورنمنٹ کا, اس کو اگر کوئی قتل کر دے مسلمان, تو وہ مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو ایک کافر کو نہ حق قتل کر دے, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا, تو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی, لیکن ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کر دیا جو مسلمان ملک میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر. یہاں دیکھ لیں تو انہیں مذہب کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں, نہ حق کرتے رہتے ہیں. حق کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی جوڈیشری کے بغیر آپ نہیں کر سکتے.